नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं तलपेटा। टीवी, विज्ञापनों और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर बढ़ेगा मध्य प्रदेश के नारे खूब चमकाए जाते हैं, लेकिन जमीन पर मासूमों के बसते मौत के खौफ में सिमटे हैं। जब सरकारें बच्चों को एक सुरक्षित रास्ता तक नहीं दे सकती, तो फिर किस विकास का ढोल पीटा जा रहा है। बड़े बड़े भाषणों में तो प्रदेश का हर गांव स्मार्ट बन रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में मासूम बच्चों के बसते खौफ के साए में है। उमरिया जिले के आदिवासी बहुल्य पाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुदरिया के बरमटोला से सामने आई तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को शर्मसार करने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश से गांव का इकलौता पुल पानी के तेज बहाव में पूरी तरह डूब चुका है। इसी उफनती नदी के बीच से होकर मासूम बच्चे, महिला और ग्रामीण अपनी जिंदगियों को हथेली पर रखकर गुजरने को मजबूर हैं। बरमटोला को मुख्य मार्ग और स्कूल से जोड़ने वाला जो रास्ता है, यह पुल बरसों पुराना, नीचा और जर्जर हो चुका है। बारिश का मौसम आते ही नाले का जलस्तर बढ़ जाता है और पानी पुल के 1 से 2 फीट ऊपर तेज गति से बहने लगता है। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखे, वे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कंधों पर भारी बस्ता टांगे एक दूसरे का हाथ कसकर थामते हैं और फिर उस उफनते नाले के पानी में उतरते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि यदि एक मासूम का भी पैर जरा सा फिसला तो सीधे मौत से सामना होना तय है साहब। स्कूल पहुंचने के इस जानलेवा सफर में हर दिन बच्चे मौत को छूकर वापस आ रहे हैं। राज्य सरकार दावा करती है कि मोहन यादव सरकार में हर पंचायत को सीधे मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और बजट का बड़ा हिस्सा ग्रामीण अधोसंरचना पर खर्च हो रहा है, लेकिन बरमटोला के ग्रामीणों की आप बीती सुनेंगे तो इस विकास की हकीकत सामने आ जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से सरपंच, सचिव, जनपद पंचायत पाली से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट चुके हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। बारिश के दिनों में जब भी मीडिया या ग्रामीण आवाज उठाते हैं तो प्रशासनिक अफसर गाड़ियों से पहुंचते हैं, पानी में डूबे पुल का निरीक्षण करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं, रिपोर्ट बनाने का नाटक करते हैं और फिर वापस अपने एसी दफ्तरों में जाकर सो जाते हैं। लेकिन धरातल पर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। यह समस्या केवल स्कूली बच्चों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाती है। बारिश के दिनों में बरमटोला का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। यदि गांव में कोई महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही हो या किसी बुजुर्ग को अचानक दिल का दौरा पड़ जाए तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। मरीजों को चारपाई पर लिटाकर इस उफनती नदी और गहरे पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर ले जाना पड़ता है। कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। क्या किसी मासूम की बलि चढ़ने का इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन? यदि उफनते पानी के तेज बहाव में किसी मासूम का पैर फिसल गया और कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पाली का जनपद प्रशासन, लोक निर्माण विभाग या उमरिया कलेक्टर? सर्व शिक्षा अभियान और सुदूर सड़क योजना के नाम पर हर साल जो करोड़ों अरबों रुपयों का बजट पास होता है, वह किस अधिकारी और नेता की जेब में जा रहा है? आदिवासी अंचल के बच्चों को आजादी के दशकों बाद भी पानी में तैरकर स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है? जब हर साल बारिश में यही भयावह स्थिति बनती है तो मानसून आने से पहले यहाँ वैकल्पिक मार्ग या अस्थायी पुलिया की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को केवल किसी बड़े हादसे के बाद ही जागने की आदत है? वहीं सुनिए बच्चों की परेशानी उनकी जुबानी। मेरा नाम ऋतु रदास है। मेरे गांव का नाम मुदरिया है। ये बरमटोला गांव है। ये पुल बहुत ही छोटा है। यहाँ से करीबन 20-10 बच्चे जाते हैं। वहाँ स्कूल उस तरफ है। इस पुल के छोटे होने से इस पुल में जल्दी बाढ़ आ जाती है, तो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर मतलब इस पुल को पार करते हैं। ये रोड भी ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो कई बच्चे तो गिरते गिरते भी बचते हैं। डर लगता है कि बह न जाए। रास्ते और हैं, लेकिन वो रास्ते जंगल से होकर गुजरते हैं, तो वहाँ जाने में डर लगता है।
ऐसे में जिले के जो आपके शासन प्रशासन मैं अधिकारियों से बोलना चाहती हूँ कि इस पुल को बड़ा बनाया जाए तोड़कर, और ये रोड भी ज्यादा चौड़ा नहीं कितने है। साल से ऐसी समस्याएं आ रही ये बहुत साल से पुल सिर्फ एक ही बार बना, फिर इसे दोबारा मतलब सुधारने की कोशिश नहीं की गई। देखकर भी कि इस पुल में जल्दी बाढ़ आ जाता है, किसी ने कोई वो नहीं किया कि इसको सुधारा जाए, कोई ध्यान ही नहीं देता। मतलब हम लोग इतने परेशानी से होकर फिर भी स्कूल जाते हैं, हमारे पढ़ाई का भी काफी नुकसान हो जाता है। टीचर्स लोग डांटते भी हैं कि क्यों, मतलब छतरी है तो आओ, लेकिन कहाँ से बताएं कि छतरी तो है, लेकिन ये पुल को सुधरवाएं तब ना स्कूल आए हम लोग। अभी सुना आपने बच्चों ने किस तरह अपना दर्द बयां किया। बरमटोला की यह तस्वीर केवल एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों की उस प्रशासनिक उपेक्षा का जीता जागता सबूत है, जिसे सरकारी रिपोर्टों के नीचे दबा दिया जाता है। बच्चे जान दांव में लगाकर अपनी किस्मत बदलने के लिए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की संवेदनहीनता उनके भविष्य पर भारी पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद नींद से सोए उमरिया जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलती हैं, या फिर बरमटोला के मासूमों को ऐसे ही रोज मौत के पुल से गुजरकर पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा।